अस्सलाम वालेकुम जी, हम उर्दू के साथ मैं हूं सादिया खालिद। नाज़रीन, आज हम जिन मेहमान से आपकी मुलाकात अपने प्रोग्राम में करवा रहे हैं, पेशे के लिहाज से वो फॉरेस्टर हैं। उसके अलावा महकमा जंगलात में उन्होंने जो अपनी पूरी सर्विसेज दी हैं और एज़ चीफ़ कंजर्वेटिव ऑफिसर वो रिटायर्ड हुए हैं। उसके अलावा आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और एस्ट्रोपामिस्ट भी हैं। तो आइए हम मिलते हैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सादिया, थैंक यू वेरी मच। आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, आप आए इंटरव्यू के लिए, तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर, पाकिस्तान के सियासी हालात आप देख रहे हैं और सिंस आप एस्ट्रोलॉजी के थोड़ा इसके करीब भी हैं और आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी ऐसी की हैं पास्ट में जो कि बिल्कुल ठीक आई हैं और लोगों ने बड़े हैरान हुए कि इतनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस कैसे हुई हैं। तो काइंडली आप बताइए कि आप पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो हॉरोस्कोप है, पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ जो 14 अगस्त 1947 है, और पाकिस्तान का बाय बर्थ जो हॉरोस्कोप है ना, उसमें सन और वीनस इन्फ्लिक्टेड है। यानी कि सियासतदान और सियासत और प्लस हायर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये मुल्क में इनके साथ नहीं चल सकता। हमेशा आपने देखा कि और मार्स स्ट्रॉन्ग बैठा है, आर्मी की डोमिनेंसी ज़्यादा रही है और इन लोगों को जब भी आए प्रॉब्लम क्रिएट किया। जैसे 2022 शुरू हुआ था, मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल पे भी प्रेडिक्शन की थी कि जो मार्च का एंड होगा वो पाकिस्तान में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट करेगा और यहाँ पे सियासी हलचल होगी। जनवरी फरवरी मार्च में ना बड़ी तकरीरें, एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन सब चलेंगी और मार्च के एंड में वही हुआ कि रजीम चेंज हुआ, वो सारा कुछ, और फिर दूसरी गवर्नमेंट चेंज आई। वहाँ पे फिर अप्रैल के महीने में प्रेडिक्शन की थी कि अगले जो 2 महीने 3 महीने वो बहुत टाइट होंगे प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए और अपोजिशन सड़कों पे आएगी, तंग करेगी। और उसके बाद फिर मई में जब की, वैसे मैंने साल में शुरू में ये सारी कर दी थी, लेकिन वक्फों में साथ की कि अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर ये मुल्क के लिए बड़ा खौफनाक होगा। क्लाइमेटिक प्रॉब्लम आएंगी, जैसे सैलाब आ जाएगा, बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ज़लज़ला आने के चांसेस है, बीमारियां फूट सकती हैं, कोविड, डेंगू। तो ये पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल देगा और उसी तरह हुआ। और फ्लड ने इस दफ़ा इतना ट्रिगर किया कि आपके सामने हमारा 3/4 मुल्क पानी में डूबा रहा। इसके अलावा कहा था कि बीमारियां कोविड के साथ साथ डेंगू ने भी और लोग बीमार होना शुरू किया। तीसरी प्रेडिक्शन की थी कि आर्मी पे प्रेशर आएगा, वो मार्स डील करता है आर्मी, क्योंकि राहु मार्स के ऊपर आ गया था 10th हाउस में और 4th हाउस में, तो डोमेस्टिक प्रॉब्लम रहेंगी, आर्मी पे प्रेशर आया। अब नोट किया कि इन दिनों में आर्मी टॉपिक बन गया था, हार्ड टॉपिक, और उसको बड़ा अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ किया गया, जिससे वो प्रेशर में आएगा। फिर शहादतें भी हुई, हमारे बड़े हाई ऑफिसर्स की शहादतें हुई और उनकी भी फिर बाद में मीडिया ट्रायल भी होता रहा। तो वो ख़त्म हुआ जाके सितंबर के मिड में। उसके बाद आपने नोट किया कि हालात ऐसा 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 पुरसकून होते गए। जो मैक्सिमम था, जो 25 मई में जो था, वो पाकिस्तान का मैक्सिमम बुरा टाइम था, जो लोग सड़कों पे आए फिर वापस चले गए, फिर जो भी हुआ वो आपके सामने उसको रिपीट करने की। अब वो सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। अब एक स्टेबिलिटी चलनी शुरू होगी। ये अक्टूबर का महीना अप्स एंड डाउन्स रहे, इलेक्शन हुए, ये हुए, लेकिन रिजल्ट्स ज़ीरो ही थे। जो भी जीता हारा, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन वो मैं तो पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देखना। तो उसके बाद अब सुकून आ जाएगा। अब मरकरी रेट्रोग्रेड था, जुपिटर रेट्रोग्रेड था और सैटर्न भी, तो तीनों सियारे अब वापस। मरकरी बेहतर हुआ तो अब आपकी करेंसी भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। मार्स पॉजिटिव हुआ, अब आपकी तेल की कीमतें भी डाउन आनी शुरू हो जाएंगी और नवंबर में आप यू विल गेट गुड न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखें, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया जी। ये सबसे बड़ी, आप ये कहें, हमारी हम कई साल से कोशिश कर रहे थे इसके लिए। तो अब जो हम आगे जाएंगे, इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेशन में प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये आप देखेंगे कमाल के होंगे, ये बहुत ही अच्छा, और सियासत में भी एक सुकून सा आ जाएगा।
तो सर लेकिन जो कल अभी हालात हुए, जो कंडीशंस हुए, तो आप इस बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या ये जो डिसेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी है ये ऐसे ही कंटिन्यू करेगी? देखिए 1.5 महीना पहले मैंने 2-3 चैनल पे कहा था कि अगर 22 अक्टूबर तक फैसला होता है ना तो उसमें इमरान खान के हक़ में नहीं होगा। और वही हुआ, 22 को फैसला हुआ और 22 को उनको नाअहल करार दे दिया गया जी। अच्छा, वहाँ पे सन, क्योंकि इमरान खान साहब के हारोस्कोप पे सन सैटर्न इकट्ठा है और जब सन उनके आया उनके सन के ऊपर उनके असेंडेंट में, तो ही फेस्ड लीगल इश्यूज और वहाँ पे उनको डिफेमनेस भी हुई और सज़ा भी मिली और नाअहल भी हुए। बट आफ्टर 23rd ही विल गेटिंग रिलीफ, और रिलीफ मिलते मिलते फॉर टाइमिंग ये इनकी जो सज़ा जो है ना उनको कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। सर 2023 सिंस इलेक्शन का साल है, तो आप चूँकि ये सब देख रहे हैं, सिचुएशन से आगाह हैं, तो आपको लगता है कि क्या इलेक्शंस होंगे और अगर होंगे तो किस वक्त में होंगे? देखिए मैं पिछले साल भी को लोग ये बात कर रहे थे कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, तो मैंने कहा था नहीं, इस 2022 में इलेक्शन नहीं होंगे। आप कहते होंगे अपनी बातें कही जा रहा है, लेकिन मैंने ये प्रेडिक्शन ऑन रिकॉर्ड की हुई है आपके मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो वो इलेक्शन जाके अगले साल अक्टूबर में होते नज़र आते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट थोड़ी सी लंबी चलेगी, मे बी 6 महीने, मे बी 9 महीने या साल चलेगी। उसके बाद इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। ओके और वो जो सर नई गवर्नमेंट, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, आप उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं? आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के चांसेस हैं कि वो गवर्नमेंट बना सकेंगे, और वो जो टाइम टेन्योर है वो कितना उनका नज़र आता है कि वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मली सियासी हालात ऐसे होते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है किसी भी पार्टी की, वो उसको प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, जैसे इमरान खान साहब भी 3 साल ही कंटिन्यू कर पाए हैं। तो ये जो अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, क्या अगली गवर्नमेंट भी इसको ऐसे ही फेस करेगी? देखें, आप अगर हिस्ट्री देखें तो जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट 2 साल 2.5 साल 2 साल 2.5 साल प्राइम मिनिस्टर निकालते हैं और ये इसी तरह चलता रहता है। और क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया था कि वीनस परमानेंट नेगेटिव है, लिहाजा सियासी गवर्नमेंट को कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी और ये इसी तरह चलेगी। आगे जाके जो अगला फेज़ आएगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जुलाई से लेके दिसंबर तक फिर वर्स कंडीशन आएंगी 2023 में। आप कहें कि इलेक्शन होंगे, क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी? नहीं, वहाँ पे बहुत ही हालात ट्रिगर होंगे, खप पड़ेगी, एलिगेशन चलेगी और ये मुकाबला कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा। और वहाँ पे अल्लाह ना करे सड़कों पे लड़ाई झगड़े ना हो या इस किस्म के प्रॉब्लम हो, और फिर बड़े मार्जिन से कोई ना कोई हुकूमत, जिसमें मुस्लिम लीग के चांसेस ज़्यादा हैं, वो हुकूमत बनाने में लोगों के साथ मिलके कामयाब हो जाएंगे। सर क्या आपको पीटीआई की गवर्नमेंट फिर से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही? मुश्किल, अब पीटीआई की गवर्नमेंट मुश्किल है। वो फैसले इतने कर बैठे हैं कि वो, अब मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। इमरान खान, मैं 2018 में मैंने प्रोग्राम किया था बहुत बड़े चैनल पे, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को पब्लिक या अपोजिशन कभी नहीं गिराएगी, इमरान खान को हमेशा अपने इर्द गिर्द के दरबारी गिराएंगे। वही हुआ, दरबार उनका साजिशों का घर है और दरबार ने उनको चलने नहीं दिया, तो वो ब्यूरोक्रेसी जो उसके इर्द गिर्द थी वो ले डूबी, बाकी उसके साथी ले डूबे। सर क्या मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ, नून लीग, पीपल पार्टी का कितना रोल है इनको डिस्टेबल करने का? 0। वो अपनी पॉलिसीज की वजह से और अपने में गिरे। जी सर, क्या आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती दिखाई दे रही है रिसेंट फ्यूचर में? होगी, लेकिन फिर ये रिलीफ लेते जाएंगे, लेकिन अब ये कहेंगे कि वो उठ के दोबारा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आ जाएंगे। वो विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं दिलजारी पीटीआई की नहीं करना चाहता, मैं तो वही जो पाकिस्तान का हारोस्कोप है, जो इमरान खान साहब की 2 डेट ऑफ बर्थ चल रही हैं, एक में वो लिब्रा है, एक में वो सैजिटेरियस है। अगर दोनों हारोस्कोप में देखें तो इट्स डिफ़िकल्ट। ही हैज़ अचीव्ड, या अपना जो मैक्सिमम पीरियड 4 साल का प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने गुजार लिया, बस इतना ही मिलता होता है, वो मिल गया उनको। सर आपको क्या लगता है कि जो नाअहली का फैसला हुआ है इमरान खान साहब की, क्या ये ख़त्म हो सकता है? देखिए पाकिस्तान में, मैं पहले फिर कह रहा हूँ कि जुडिशरी जो थी ना, के 22 में जुडिशरी का रोल बहुत अहम था। अगर आप देखें
पहले जो 6 माह थे तो जुडिशरी बड़ी डोमिनेंट थी, बड़े फैसले किए। जैसे जुपिटर निकला, रेट्रोग्रेड हुआ और जुडिशरी कंट्रोवर्शियल होनी शुरू हो गई। आपने नोट किया कि वो इंग्लैंड में भी, बाहर में भी बड़ी ट्रोलिंग हुई, बहुत ज़्यादा हुई। अब जुपिटर वापस पाइसेस में आ जाएगा 29 को, 29 आ चुका है बल्कि। तो अब जुडिशरी स्ट्रॉन्ग फैसले करेगी, स्ट्रॉन्ग फैसले करेगी। अब वो आपको वो कंट्रोवर्शियल फैसले नज़र नहीं आएंगे। और दूसरा, आपने आर्मी का भी सुन लिया कि भाई अपनी खुद ही निबेड़ो, जाओ असम्बली में जाओ, खुद ही निबेड़ो। तो अब ये सिचुएशन आगे मैंने जैसे पहले कहा कि हालात कूल एंड काम चलेंगे। मे भी इमरान खान ग्रुप वापस असम्बलियों में आ जाएँ, ठंडे होकर बैठ जाएँ, और अब जो होना था हो गया। सर, क्या पीटीआई की जो जमात है वो आपको अपोजिशन सीट्स के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है, या वो वहाँ पे भी नहीं बैठी दिखाई देती? नहीं, वो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो स्ट्रॉन्ग। इमरान खान को अंडर एस्टिमेट मत करें, वो अपोजिशन में ज़्यादा भारी है। ये ऐसे लोग जो होने चाहिए, किंग मेकर होने चाहिए, किंग नहीं होने चाहिए। बिकॉज एज ए किंग ही इज़ अ फेलियर, एज ए किंग मेकर ही इज़ अ वेरी गुड। सर, आमरी क़ुव्वतें और सियासी क़ुव्वतें, इनका पाकिस्तान में हमेशा से चपकलिश रही है, जिसका भुगतान और खमियाजा हमेशा अवाम ने भुगता है। तो क्या इन फ्यूचर आप लास्ट क्वेश्चन के, क्या आप इन क़ुव्वतों को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं? मैंने वैसे पहले ही कहा है कि कभी भी स्टेबिलिटी, सियासत में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। कभी भी ये दो चीज़ें इस मुल्क में इस काबिल नहीं, मुल्क एक सियासत और एक ब्यूरोक्रेसी। आज आप ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म कर दें, ये सीएसएस ग्रुप ख़त्म कर दें और ये सियासतदान करके एक और कुछ सिस्टम, टेक्नोक्रेट्स का सिस्टम ले आएँ, ये मुल्क इतनी तेज़ी से चढ़ेगा, इतनी तेज़ी से चलेगा। अभी देख लें, पिछले 72 साल में इतना कुछ लूटा भी गया, खसूटा भी गया, फिर भी पाकिस्तान बचा हुआ है। तो ये अल्लाह के नाम पे बना हुआ है। वो बड़ा एक वाक़या मशहूर है कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं ही जाऊँगा, सारा काम तो इन्होंने मेरे से छड़िया है कि अल्लाह बचा लेगा। तो आप 65 की जंग देख लें कि वो कहते हैं सब्ज़ कमीज़ों वाले लोग नीचे आए, और वो जंग बदर में भी ऐसे हुआ था। तो इस मुल्क को बचाने के लिए ना अल्लाह ताला ने बहुत रखा हुआ है, महफूज हाथों में रखा हुआ है, और ये स्ट्रॉन्ग रहेगा और रहता रहे, क़यामत तक रहेगा। किसी किस्म की इसमें कमी पेशी नहीं आएगी। हाँ, लोग, पब्लिक को अभी अवेयरनेस लेने के लिए 50-60 साल चाहिए। हम लोग सिर्फ इस दाव पे बैठे कि नफरी बढ़ा दो, हमें जितना मर्ज़ी कुटी जाओ, नफरी बढ़ा दो, हमारा टाइम ना ज़ाया करें। बस कोई उनकी पब्लिक में पब्लिक इमेज कोई नहीं, लोगों को अपनी इज्जत नफ्स कोई नहीं, लोगों में कोई शऊर कोई नहीं, ठीक है। तो वो शऊर अभी टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब को। आपने सुना कि पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं वो कैसे होंगे, और इसके बारे में आपने जाना कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर हालात कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान के। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जी हम उर्दू से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।